कहा जाता है, मीडिया लोकतंत्र के रगों में रक्त संचार करता है। 146 करोड़ जनसंख्या वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस दृष्टि से देश में मीडिया, खासकर लोक प्रसारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूरदर्शन आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या और विविधता से परिपूर्ण देश का लोक प्रसारक है। विगत 66 वर्षों के सफर में दूरदर्शन ने न केवल स्वच्छ मनोरंजन से दर्शकों को गुदगुदाया है, बल्कि कला, साहित्य, संस्कृति, स्वास्थ्य, कृषि, राजनीति, आध्यात्म सहित जीवन के तमाम आयामों के साथ देश और दुनिया को रूबरू कराया है। हम लोग बुनियाद, भारतीय खोज, मालगुडी डेज, मिर्जा गालिब, सर्कस, रामायण और महाभारत जैसे कालजयी धारावाहिकों के प्रसारक की यात्रा 15 सितंबर 1959 को शुरू हुआ। दूरदर्शन का नियमित और दैनिक आधार पर ट्रांसमिशन 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के अनुषंगी इकाई के रूप में शुरू हुआ। टेलीविजन का विस्तार 1972 में मुंबई और अमृतसर में किया गया। उन्नीस 1975 तक देश में केवल 7 शहरों में टेलीविजन सेवा उपलब्ध थी और दूरदर्शन देश में एकमात्र टेलीविजन सेवा प्रदाता था। 1 अप्रैल 1976 को टेलीविजन सेवाएं रेडियो से अलग की गई। आज हम दूरदर्शन यानी टीवी को रेडियो से अलग कर रहे हैं। ये ज़रूरी हो गया क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं और उनके कार्यक्रमों के लिए अलग प्रकार से तैयारी करनी होती है। अलग नहीं होता तो टीवी का विकास ठीक से नहीं हो सकता था। उन्नीस 1982 में एक राष्ट्रीय प्रसारणकर्ता के रूप में दूरदर्शन की स्थापना हुई। 1982 में ही रंगीन टेलीविजन का भारतीय बाजार में पदार्पण हुआ। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम संदेश के प्रसारण के साथ हुई। इसके बाद 1982 में ही दिल्ली में हुए एशियाई खेलों को दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया। In today's episode, आज भारत की 90% से अधिक आबादी तक दूरदर्शन के कार्यक्रम उपलब्ध हैं, जो करीब 1400 क्षेत्रीय ट्रांसमीटरों के नेटवर्क के जरिए प्रसारित किए जाते हैं। टीवी कार्यक्रमों के निर्माण के लिए देश में
दूरदर्शन के करीब 46 स्टूडियो हैं। वर्तमान में दूरदर्शन 21 चैनल संचालित कर रहा है। इसमें 2 अखिल भारतीय चैनल डीडी नेशनल और डीडी न्यूज, 11 क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनल, 4 स्टेट नेटवर्क्स, 1 अंतर्राष्ट्रीय चैनल, 1 डीडी स्पोर्ट्स चैनल और 2 चैनल राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी है जो संसदीय कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण करते हैं। Competitiveness in export markets as a result of the fall in the exchange rate. Over the next few months, I expect the effects of this to be felt more strongly, both in exports and in the financial position of exporting sectors. This in itself would correct the current account deficit to some extent. दर्शकों की संख्या, दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच और कार्यक्रमों की विविधता के दृष्टिकोण से दूरदर्शन देश का नंबर 1 चैनल है। मनोरंजन, सूचना, शिक्षा, राजनीति, अर्थ जगत, खेल, विरासत, कला, संस्कृति, प्रौद्योगिकी, साहित्य सहित संभवतः किसी देश की जीवन धारा की ऐसी कोई भी धारा नहीं है जो दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण और प्रसारण से अछूता रहा है। ऐसा हो गया जमाना जो किसी का कोई पूछता है नहीं, बाप माँ को देखता है नहीं, अपना अपना देखता है खाली। और गरीब आदमी, हम तो जूता बनाते हैं वो भी तो निकलेगा ऐसा कर करके, समझिए ये चीज के लिए। अपने विकास यात्रा के विविध पड़ावों से गुजरते हुए वर्ष 1984 में रांची भी दूरदर्शन के क्षेत्र विस्तार की कड़ी में शामिल हो गया। प्रारंभिक स्तर पर क्षेत्रीय समाचार सहित अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण पटना केंद्र से किया जाता था। पंद्रह नवंबर वर्ष 2000 को भारत के मानचित्र में एक अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना के बाद दूरदर्शन रांची झारखंड की बहुरंगी संस्कृति, कला, साहित्य, नृत्य और अन्य धरोहरों को जन जन तक पहुंचाने में सशक्त माध्यम के रूप में अपनी पहचान बनाई। राज जो हर करा थे सब किसान मजदूर, छुटा नागपुर है रे हीरा नागपुर, छुटा नागपुर है रे हीरा नागपुर, धनी रे धन हमर छुटा नागपुर, छुटा नागपुर है रे हीरा नागपुर। 24 जनवरी 2001 को तत्कालीन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने दूरदर्शन के रांची स्टूडियो का उद्घाटन किया। किसी भी समाज में, खासकर एक बड़े और बढ़ते हुए समाज में, लोक प्रसारक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसे नागरिक समाज का हिस्सा होना चाहिए और दूरदर्शन का राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों ही प्रसारण सेवाएं इस जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहा है। क्षेत्रीय प्रसारण माध्यम के रूप में रांची दूरदर्शन ने हर उम्र, हर वर्ग और हर क्षेत्र के दर्शकों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाया है। रांची दूरदर्शन ने जहां एक ओर सुदूर देहातों में रहने वालों के मनोरंजन के लिए लोकगीत और लोक नृत्य को अपने प्रसारण का हिस्सा बनाया, तो कथा साहित्य के प्रति अभिरुचि रखने वालों के लिए सृजन और बोलती कविता जैसे कार्यक्रमों का गुलदस्ता सजाया। साजीना है तेरी अजमत का फसाना, अंजुमन दर अंजुमन, ए मेरे हिंदुस्तान जन्नत निशां, ए जाने मन। मुख्तलिफ कौमों का आना और बसना तेरे घर, और तूने डाली सारी कौमों पर मोहब्बत की नज़र, तेरी मिट्टी में है शामिल आ गई इल्मो हुनर, और तेरे शैदाई बने हैं।
अपने जीवन संध्या में बुजुर्गों के अनुभव को आम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अक्षरवट प्रेरणा स्रोत है। नन्हे मुन्नों की प्रतिभा की महक आप फुलवारी में महसूस कर सकते हैं। युवा दर्शन युवा पीढ़ी की भावनाओं, सोच और समस्याओं के मंथन का अपना मंच है। पब्लिक बोलती है जन समस्याओं के प्रति प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराता रहा है। बीच बहस में कार्यक्रम आम और खास से जुड़े मुद्दों को मंच प्रदान करता है। ही नहीं सकता, पहली चीज ये हम स्पष्ट हो जाए। दूसरी बहस में हम जिन देशों से अपनी तुलना कर रहे हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं। अगर वो काम ठीक से नहीं करता है सस्पेंड कर सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं उसको। 100-400 या 200 करोड़पति या अरबपति लोग अगर है संसद पे उनका कब्जा है। खेलकूद कार्यक्रम खेल की जानकारियां और प्रतिस्पर्धाओं का प्रतिबिंब है। दूरदर्शन से प्रसारित समाचार आज की तारीख में सर्वाधिक विश्वसनीय समाचार माना जाता है। तीसरे विश्व के देशों की अग्रिम पंक्ति में पहले स्थान पर खड़े भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि, और कृषि से जुड़ी 70% आबादी जो ग्रामीण क्षेत्रों में बसी है। यही कारण है कि प्रोन्नतशील खेती की नवीनतम तकनीकों, कृषि आधारित उद्योगों, पशुपालन और ग्रामीण विकास की अद्यतन योजनाओं और जानकारियों को पहुंचाने के लिए कृषि दर्शन और गांव गिराव जैसे कार्यक्रमों की पैठ उन ग्रामीण क्षेत्रों में है जहां शायद आज भी पगडंडियां ही उन्हें शहरों से जोड़ती है। भारत निर्माण, रोजगार और जागरूकता दोनों ही बिंदुओं पर अपने विषय वस्तुओं को केंद्रित करता है। जन स्वास्थ्य मानव संसाधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को आम जनता तक पहुंचाने का गुरुतर दायित्व स्वस्थ भारत जैसे कार्यक्रमों के साथ जुड़ा हुआ है। मसलन आनुवांशिकी का एक हल्का रोल होता है जी। जिस तरह से आप देखें मधुमेह या उच्च रक्तचाप जो होता है उनमें भी एक आनुवांशिकी का प्रभाव एक रहता है जी। लेकिन मानसिक रोगों में उनसे कम होता है। इसके अलावे लेकिन चांसेस होता है अगर पेरेंट्स में या परिवार में किसी को भी हुआ हो जी। हाँ, ये चांस तभी होता है जब अन्य कारक भी यहाँ पर उसमें साथ शामिल हो रहे हैं। तो अन्य कारकों में जैसे हम देखेंगे तो ब्रेन में हमारे बहुरंगी कार्यक्रमों की श्रृंखला में अखिल भारतीय काव्योत्सव, लोकोत्सव, कवि सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अंजुमन खाना है तू, मुख्तलिफ फूलों की खुशबुओं का काशाना है तू, और आगही और इल्मो वहदत का एक साजीना है तू। जो दूरदर्शन के दर्शक साहित्य और लोक संस्कृति से जुड़े कलाकारों से रूबरू होते हैं। मौका छठ, दीपावली, दुर्गोत्सव, होली या रथ यात्रा का हो या फिर ईद, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा या गुरु पर्व का हो, बहुधर्मी देश की इंद्रधनुषी छटा को दूरदर्शन ने अवश्य दर्शकों के घर तक फैलाया है। सुल्तानगंज बिहार राज्य में पड़ता है। लेकर शुरू की गई इस यात्रा का पहला और प्रमुख पड़ाव है पुण्य भूमि देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर। इस मंदिर के पास आते ही यहाँ के भक्तिमय माहौल को देख मन आनंदित हो उठता है। देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर की बड़ी महत्ता है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण ने 51 शक्ति पीठों में से एक हार्द पीठ पर स्वयं स्थापित किया था। क्षेत्र के सांस्कृतिक धरोहरों, जनजातीय जीवन शैली और साहित्य के विविध आयामों को यहाँ एक क्षेत्रीय प्रसारक के रूप में दूरदर्शन ने समेटने की कोशिश की है। सोमू के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, कमर तोड़ दूंगा उसकी। मुझे पता वो कहाँ रहता है। उसका घर कबीर सिंह के नुक्कड़ वाले दुकान के पास है।
रात को कई बार देखा उसे वहाँ। पहले तो पत्थर फेंककर म्युनिसिपालिटी के सारे दिए बुझा दूंगा। तुझे नहीं पता वहाँ रातों को कितना अंधेरा होता है। बाकी का काम तो मेरा गधा कर लेगा। डरपोक। और वो मटर, उसकी तो चटनी बना दूंगा। और वो शंकर, वो सरयू नदी के पास पीपल का पेड़ है ना, उसकी चोटी से वही टांग दूंगा उसे। ये सब तू अकेले करेगा? हाँ, एक हाथ से। ए बच्चों, कौन हो तुम? यहाँ क्या काम है तुम्हारा? राजम ने बुलाया है हमें। आइए आइए। राजम हमें क्या दिखाना चाहता होगा? दिखाना विखाना कुछ नहीं, घर बुलाने का बहाना है। अंदर कोई है। तू अंधी बिल्ली बन जा और मेंढा कुत्ता। इस सब का क्या मतलब है राजम? बुरा बात। वहीं पर्यावरण दर्शन सरीखे कार्यक्रम के माध्यम से जनता को जागरूक करने और ग्लोबल वार्मिंग जैसे व्यापक विषय से अपने दर्शकों को रूबरू कराने का भी प्रयास किया गया है। कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण होता है और दूरदर्शन सदैव सामाजिक सरोकारों का संवाहक रहा है। अपनी इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए दूरदर्शन समकालीन साहित्य के प्रतिनिधियों को मंच में लाकर आम जनता के बीच साहित्य और समाज की दशा दिशा का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता रहा है। इसी कड़ी का सार्थक पहल है कविता क्षेत्र। यह सच है कि कृषि के क्षेत्र में नवाचारों को सीधे सीधे खेतों तक पहुंचाना मुश्किल है, लेकिन दूरदर्शन ने सूचना क्रांति के साथ साथ किसानों से सीधे संवाद के लिए राज्य भर के विभिन्न दूर दराज के गांवों में क्रॉप सेमिनार का सफल आयोजन किया है। दूरदर्शन एक ऐसा माध्यम है जो इस महत्वपूर्ण सेक्टर कृषि एक ऐसा सेक्टर है जिस पर हमारी संस्कृति जिसमें निर्भर है, पूरी की पूरी पूरा अर्थशास्त्र निर्भर है। तो जब 60वां दशक था तभी से दूरदर्शन कृषि पे आधारित कार्यक्रम करता रहा है और कृषि के क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने का काम करता रहा है। तो वो अब उसी भूमिका का, जो जन प्रसारक की भूमिका है दूरदर्शन की, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उन जनता तक जाएं, हम उन गांवों तक जाएं जहां किसान रहते हैं, जिसमें कृषि विशेषज्ञ, किसान, वैज्ञानिक, योजनाकार, बीमा और विपणन से जुड़े लोग एक साथ एक मंच पर सैकड़ों किसानों के साथ संवाद स्थापित करते हैं और कृषि के नानाविध आयामों पर विचार विमर्श कर कृषि क्रांति की एक नई इबारत लिखने की कोशिश करते रहे हैं, जो कई मायने में सफल भी रहा है। 90 के दशक में देश और दुनिया में निजी चैनलों की बाढ़ आ गई। आगे आने की होड़ में तमाम चैनलों की प्रतिस्पर्धा कई मायने में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों, जनता की भावनाओं, आपसी भाईचारा और सौहार्द को ताक पर रख दिया। समाचारों की पारदर्शिता और कार्यक्रमों के ताना बाना में विज्ञापन, बाजारवाद, भोंडापन और कोरी काल्पनिकता का रंग चढ़ गया। भारतीय परंपरा, संस्कृति और दर्शन तिरोहित होने लगे। वैश्वीकरण और बाजारवाद के इस युग में दूरदर्शन एक ऐसा प्रसारण माध्यम के रूप में अपनी छवि बरकरार रखा जिस पर व्यापारोन्मुखी और लाभकारी मीडिया बनने का कभी लांछन नहीं लगा। एक प्रसारण माध्यम के रूप में दूरदर्शन ने कभी समझौता नहीं किया, बल्कि एक लोक प्रसारक सेवा के रूप में दूरदर्शन ने लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक,
सामाजिक, सामुदायिक और एक प्रसारण माध्यम के रूप में दूरदर्शन ने कभी समझौता नहीं किया, बल्कि एक लोक प्रसारक सेवा के रूप में दूरदर्शन ने लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सामुदायिक और रचनात्मक मूल्यों को गढ़ने में हमेशा योगदान दिया है। अनगिनत चैनलों की भीड़ में आज भी लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार, साहित्यकार, सेलिब्रिटी और राजनेता दूरदर्शन के स्टूडियो में खुद को पाकर गौरव का अनुभव करते हैं। श्वेत शाम से रंगीन और डिजिटल के कई पड़ावों से गुजरता हुआ यह लोक प्रसारक आज की तारीख में OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रसार भारती, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, जो हम पहले पुराने समय में जैसे अपने टीवी पे देखते थे, दूरदर्शन के जितने भी चैनल होते थे या रेडियो, आकाशवाणी सुनते थे, तो उन्हीं के द्वारा ही ये जो है वेव्स ऐप निकाली गई है। OTT और सोशल मीडिया वैश्वीकरण के इस दौर में दुनिया भर में सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं के स्वरूप में भारी परिवर्तन आया है। दूरदर्शन अपने विशाल ट्रांसमिशन नेटवर्क के समयबद्ध डिजिटीकरण के जरिए क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। 7 मार्च 2022 को प्रसार भारती ने दुनिया भर के टेलीविजन दर्शकों के लिए प्रवेश द्वार ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म यप टीवी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। प्रसार भारती के वेब्स OTT जैसी पहल ने डिजिटल मनोरंजन को एक नया तेवर दिया है। यह भारत की सांस्कृतिक विविधता, विरासत और कला को एक नया पटल प्रदान कर रहा है। तड़क भड़क और भोंडे मनोरंजन को परोसने वाली मीडिया की पाड़ में दूरदर्शन अपनी सूचिता और विश्वसनीयता को बरकरार रखा है। दूरदर्शन देश की भावनाओं का दर्पण है, जो अपने फलक पर बहुरंगी विविधता को समेटने के कारण देशवासियों के दिल के करीब है।